इंतकाम की आग में भड़कती सहूनी अफवाज ने तमाम हदें पार कर दी। निहत्ते फलस्तीनियों पर फास्फोरस के बाद क्लस्टर बमों की बरसात भी शुरू कर दी। वहशियाना बमबारी से मजीद 51 फलस्तीनी अपने प्यारों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। खान यूनिस में घर से एक ही खानदान के 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। शोहदा की तादाद 1200 से भी बढ़ गई। निहत्ते शहरियों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा और हिलाल अहमर के अहलकारों को भी ना बख्शा। बमबारी से 18 अहलकार भी जान से हाथ धो बैठे। 5300 से जायद जख्मी, 3,38,000 से जायद अफराद बेघर, ज्यादातर अस्पतालों और अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइल का फ़ज़ाई हमलों में हमास के सुरंगों के नेटवर्क को निशाना बनाने का दावा। इसराइली अफवाज के गजा में ज़मीनी हमले की भी तैयारियां। 3 लाख फौजी, टैंक और साजो सामान सरहद पर पहुंचा दिया गया। फौजी तर्जुमान की लड़ाई में मजीद शिद्दत आने की तंबीह। यरगमाली इसराइलियों की रहाई तक गजा का मुहासरा जारी रखने और बिजली, पानी या ईंधन फराहम न करने का ऐलान। गजा के मरकजी अस्पताल में सिर्फ 4 रोज का ईंधन रह गया। रेड क्रॉस का बिजली और ईंधन की फराहमी बंद होने से अस्पतालों का मुर्दा खानों में तब्दील होने के खदशात का इजहार। अस्पतालों में नौज़ायदा बच्चों को इंक्यूबेटर्स और उम्र रसीदा मरीजों को ऑक्सीजन पर रखने में मुश्किलात का सामना। गुर्दों के डायलिसिस और एक्सरे मशीनें भी बंद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में नाकाबंदी के दौरान खुराक, ईंधन और पानी जैसी अशियाए ज़रूरिया पहुंचाने की इजाज़त देने का मुतालबा। इसराइली बर्बरियत के बावजूद हमास ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। सहूनी खातून और बच्चे को रहा कर दिया। इज्जत और एहतराम के साथ गजा की सरहद पर छोड़ दिया। हमास फाइटर्स का इसराइली फजाइये की मुसलसल बमबारी का भी मुंह तोड़ जवाब। तिल अबीब, अस्कलान, अशदोद और सैदरूत पर रॉकेट बरसा दिए। तिल अबीब एयरपोर्ट पर आमद रफ्त के लिए बंद। इसराइलियों की हलाकतों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। अमरीकी सदर जो बाइडन का हमास के हमलों में इसराइली बच्चों की कत्ले आम से मुतालिक बयान झूठा निकला। व्हाइट हाउस ने बयान वापस ले लिया। बाइडन ने वाशिंगटन में यहूदी रहनुमाओं से खिताब में हमास फाइटर्स के हाथों इसराइली बच्चों के सर कलम करने की तस्वीर पर हैरत का इजहार किया था। गजा में सहूनी अफवाज की फलस्तीनियों पर बदतरीन मजालिम के खिलाफ मकबूदा बैतुल मक़दस के इलाके मियां शरेम में इसराइली अवाम भी खड़े हो गए। इलाके की एक इमारत से फलस्तीनी परचम उतारने के लिए आने वाली इसराइली पुलिस से झड़पें। फलस्तीनियों के हामी यहूदियों पर अहलकारों का तशद्दुद। मुजाहिरीन का पुलिस पर जवाब में पथराव। शदीद एहतजाज किया, परचम भी जला दिया। अलमनाक सियासी और इंसानी सूरत हाल की वजह से गजा में मामलात बिगड़ सकते हैं। मिस्र का गजा में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए हमास इसराइल जंग में कम अज कम 6 घंटों के लिए जंग बंदी का मुतालबा। चीन का एक बार फिर इसराइल फलस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। तनाज़े में शहरियों की हलाकतों पर गहरी तशवीश का इजहार। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल पर ईरानी सदर का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पहला टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे के मामले पर इत्तेफाक। तुर्क सदर का भी सऊदी वली अहद के साथ गाजा और खित्ते में कशीदगी पर तबादला ख्याल। जंग जारी रही तो अलमनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। अरब लीग को खदशात। सलामती कौंसिल का इसराइली फलस्तीन तनाज़े पर इजलास कल तलब कर लिया गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खत्म कराने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा इसराइल रवाना। आज इसराइली क़यादत से मुलाकातें करेंगे। टॉनी ब्लिंकन मुग़वियों की रिहाई के लिए कोशिशें करेंगे। इसराइल की मौजूदा सूरत हाल पर जर्मनी ने अपने 5000 शहरियों को इसराइल छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। फ़लस्तीनी हुक्काम का दावा। पाकिस्तान का गजा में फौरी बमबारी रोकने का मुतालबा। इसराइल की जानिब से ताकत के इस्तेमाल की मज़म्मत। फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान के इलाके कुनड़ में कलदम टीटीपी लकी मरवत का सरगना। हलाक नामालूम हमला आवरों ने अतीक उर्फ टीपू गुल को मौत के घाट उतार दिया। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान में होने वाली मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था। अतीक उर्फ टीपू की हलाकत टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी का वाज़ेह सबूत है। आर्मी पब्लिक स्कूल लाहौर के तलबा का जिना हाउस का दौरा। इमारत की तबाहाल सूरत हाल देखकर तलबा का गम और गुस्से का इजहार। 9 मई के वाक़ये की शदीद मज़म्मत। जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा।
नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। क़याम के दौरान आला सऊदी हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्के। सऊदीया के बाद दौरा कतर का भी इम्कान। नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई आमद मुतवक्के है। 21 अक्टूबर को खुसूसी तैयारे से लाहौर पहुंचेंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में अदालती फैसले का खैर मकदम। माजी के फैसलों के खिलाफ अपीलों से मुतालिक मखसूस शिक का नवाज शरीफ पर कोई असर न पड़ने का दावा। असद उमर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शहबाज शरीफ की खुशी पर हैरान। साइफर का इस्तेमाल कानूनी तौर पर किया गया। पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की गाड़ी रोककर एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। काहना पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सड़क बंद करने और पुलिस से झगड़े की दफात शामिल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अस्करी टावर जलाओ घेराव केस की समाअत। खदीजा शाह समेत दीगर मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 26 अक्टूबर तक तौसील। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल का मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही को 23 अक्टूबर को अदालत पेश करने का हुक्म। मोनस इलाही को भी तलब कर लिया गया। लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने। प्रोटीज की बैटिंग जारी। ओपनर्स का पुरएतमाद आगाज। वर्ल्ड कप क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला। रिवायती हरीफ हफ्ता पाकिस्तान और भारत 14 अक्टूबर को टकराएंगे। कौमी टीम आज अहमदाबाद में अंडर लाइट्स प्रैक्टिस करेगी। खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें करेंगे। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ भारत पहुंच गए। वो अहमदाबाद पाक भारत मैच देखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता को शटअप कॉल। विक्रांत मोहम्मद रिजवान की जानिब से श्रीलंका के खिलाफ जीत को गजा के नाम पर करने पर एतराज़ किया था। खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। ये खिलाड़ी और उसके क्रिकेट बोर्ड पर मुनहसर है। आईसीसी का जवाब। शेखुपुरा सरगोदा रोड पर साथियों की पुलिस वैन पर फायरिंग से 5 डाकू हलाक हो गए। मुल्जिमान निशानदही पर पुलिस एहलकार साथियों को पकड़ने जा रहे थे। हलाक मुल्जिमान ने 1 माह काबल दौरान डकैती 2 बहनों को ज्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस का दावा। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का कंदकोट का दौरा। कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार। डीजी रेंजर्स ने डाकुओं की कमीनगाहों का फजाई जायजा भी लिया। मियांवाली में तेज रफ्तारी के बाद ड्राइवर से बेकाबू होकर गाड़ी नहर में गिर गई। सराय की गुलकार शराफत अली और भाई समेत 7 अफराद जाँ बहक। बदकिस्मत अफराद शादी की तकरीब में मौसीकी का प्रोग्राम करके घर वापस जा रहे थे। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मईशत बहाली के लिए दोस्त ममालिक भी दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान का असल चेहरा तिजारत और कलम है, जिसे दिखाकर सरमायाकारी लाई जा सकती है। गवर्नर सिंध की कराची एक्सपो सेंटर में गुफ्तगू। पीआईए का हवाबाजों को जदीद खतूत पर तरबियत के लिए अहम संगे मील। एयरबस 320 का सिमुलेटर बरतानिया से हासिल कर लिया। कौमी एयरलाइन के पास सिमुलेटर्स की तादाद 3 हो गई। सिंध भर के गैर हाजिर सरकारी असातिज़ा की 15 दिन में तफसीलात तलब कर ली गई। गैर हाजिर असातिज़ा को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वजीर तालीम सिंध का ऐलान। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर 3 रोज़े से मुजाहरे करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। कई को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर रुतफा सिविल अस्पताल कराची में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। खुर्द-बुर्द अद्वियात मेडिकल साजो सामान की खरीदारी में की गई। खरीदारी के जरूरी सर्टिफिकेशंस और दस्तावेजात का रिकॉर्ड ही नहीं है। डायरेक्टर एंटी करप्शन सिंध का तहकीकात का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में गैर मयारी और जाली अद्वियात की निशानदही करने का कामयाब तजुर्बा। तारीख में पहली मरतबा अमरीका से मशीनों की दरामद। 1 मिनट में अद्वियात के मयार और असली और जाली मालूम कर लेती हैं। पेशावर में मशीनें गाड़ियों में नस्ब कर दी गईं।
راجنپور کوہ سلیمان پر ورلڈ بینک کی ٹیم کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیلابی دوروں پر ڈیم بنانے کی تجویز، لاکھوں ایکڑ بنجر زمینیں کاشت کے قابل بنائی جا سکیں گی۔ روپے نے ڈالر کو مزید بے قدر کر دیا، انٹر بینک میں ڈالر 96 پیسے کی کمی سے 278 روپے 55 پیسے کا ہو گیا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 278 روپے میں فروخت۔ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی سپریم کورٹ پہنچ گئی، عدالت عظمیٰ سے نوٹس لینے کی استدعا کر دی، درخواست میں کم نرخ پر بجلی فراہم نہ کرنا آئین کی خلاف ورزی اور فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کو خلاف قانون قرار دے دیا۔